Dear students, next question is what is the effect of intensity, potential, frequency on photoelectric current? पहला हम करेंगे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटोइलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब हो गया बेटा हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट पीईसी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखेंगे क्या होता है। इधर सुनिए, इंटेंसिटी का मतलब ब्राइटनेस। इंटेंसिटी का काम है नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड, जो है इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स कम निकलेंगे कि ज्यादा निकलेंगे? ज्यादा निकलेंगे बेटा, ये याद रखो। मगर रेडिएशंस, इधर सुनिए, अब पहले इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। मैंने रेडिएशंस ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी जब फॉल कराई मेटल प्लेट पर, वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले। इलेक्ट्रॉन्स क्यू की तरफ दौड़ेंगे तो करंट चलेगी। नाउ मैंने स्टेप वाइज इंटेंसिटी बढ़ा दी। पहले इंटेंसिटी कम थी, फिर बढ़ा दी। जितना जितना मैं इंटेंसिटी लाइट की बढ़ा रहा हूं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड फ्रॉम द मेटल प्लेट आल्सो इंक्रीजेस। बात सुनिए बेटा, इंटेंसिटी जितनी भी मैंने रेडिएशंस की बढ़ा दी, लाइट की जितनी भी इंटेंसिटी मैंने स्टेप वाइज बढ़ा दी, number of electrons emitted from the metal plate also increases. This means photoelectric current also increases with the increase in intensity of the light. Brightness के बढ़ाने से लाइट को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दी मैंने, तो number of photoelectrons emitted per second also increases. This means, याद रखिए बेटा, जितनी जितनी मैं इंटेंसिटी बढ़ाता जा रहा हूं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड आल्सो इंक्रीजेस। इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द इंटेंसिटी एंड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, द ग्राफ कम्स आउट ए स्ट्रेट लाइन। दिस मीन्स this photoelectric current is directly proportional to the intensity of the incident radiations. इंटेंसिटी बढ़ने से बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगी। रीजन क्या है? इंटेंसिटी के बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द मेटल प्लेट पर सेकंड आल्सो इंक्रीजेस। याद रखें, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया, व्हेन वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द इंटेंसिटी एंड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, द ग्राफ कम्स आउट ए स्ट्रेट लाइन। मगर ये जो प्रोवाइडेड, ये जो फोटॉन्स होते हैं, इनकी जो रेडिएशंस है, रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा। वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको मैं डिस्कस आगे करूंगा। उससे नीचे नहीं होगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। मगर इसमें आप लोगों ने देखा, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी में आप लोगों ने देखा, जितना जितना मैं इंटेंसिटी को बढ़ा दूंगा, फोटॉन्स नंबर ऑफ photo electrons emitted from the metal plate also increases, so photoelectric current also increases. This means photoelectric current is directly proportional to the intensity of the incidental radiations, provided the frequency of the radiations is greater than threshold frequency. याद रखना बेटा, ये है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। Second one is effect of potential. इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, थोड़ा इसको आगे करेंगे, डायग्राम हमें जरूरत है।
इधर देख लीजिए। नाउ द सेकंड पार्ट इज इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। इसका क्या फर्क पड़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर? इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल सेकंड पार्ट, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल से क्या फर्क पड़ेगा? इधर सुनिए बेटा, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, मैं पहले ही आप लोगों को एक ग्राफ प्लॉट करके रखता हूं, फिर हमें उसको डिस्कस करना है। इधर देख लीजिए बेटा, ये है फोटो इलेक्ट्रिक करंट जिसको PEC बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यहां से O है, तो यहां से पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है बेटा, और यहां से नेगेटिव पोटेंशियल। अच्छी तरीके से समझ लीजिए, पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो याद रखिए बेटा, अगर जो मैंने रेडिएशंस इस पर डाली, उनकी इंटेंसिटी है I1। क्या है इंटेंसिटी बेटा? I1। जो मैंने रेडिएशंस इस पर डाली, उन रेडिएशंस की इंटेंसिटी है I1। मान लीजिए I1 जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। मान लीजिए ये इस इंटेंसिटी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड, मान लीजिए I1 पर 50 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं पर सेकंड फोटो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से। कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे पर सेकंड में इस इंटेंसिटी पर? सपोज करिए 50 इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेकंड। शाबाश। इधर देखो, जब इस इंटेंसिटी पर 50 इलेक्ट्रॉन निकले पर सेकंड में, हमने क्या रखा है? क्यू को रखा है पहले 0 पोटेंशियल। किस पोटेंशियल पर बेटा रखा है? 0 पोटेंशियल पर। किस पोटेंशियल पर रखा है? 0 पोटेंशियल पर। याद रखिए, यह समझना जरूरी है, 0 पोटेंशियल पर रख दिया, ठीक है बेटा। इधर सुनो, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले इस इंटेंसिटी में पर सेकंड में? 50। मान लीजिए इस 50 इलेक्ट्रॉन्स में 1-2 इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद क्यू के पास पहुंच गए। 50 में से कितने? मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए क्यू के पास खुद। क्यू को मैंने 0 पोटेंशियल पर रखा, इस पर कोई पोटेंशियल नहीं है, लेकिन तब भी कितने इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद पहुंच गए? 5। उन 5 की वजह से इसमें करंट चलेगी, वीक करंट ही चलेगी, लेकिन सिर्फ किन की वजह से? 5 की वजह से। इसलिए जब पोटेंशियल 0 था, मान लीजिए करंट थोड़ी सी चली, ओके, यहां से यहां तक करंट चली, ठीक है। ये करंट किन की वजह से? जो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स खुद ब खुद चल के गए, अट्रैक्ट क्यों ने नहीं किया, लेकिन तब भी पहुंच गए 50 में से 5, ठीक है बेटा। उससे जो वीक करंट चली O से K तक, मगर पोटेंशियल कितना रखा मैंने प्लेट क्यू का? 0 पोटेंशियल। नाउ शाबाश, गो ऑन इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल स्टेप बाय स्टेप। पॉजिटिव पोटेंशियल को स्टेप बाय स्टेप आप इंक्रीज करते जाइए। 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, ऐसे बढ़ाते जाइए। जब आप लोगों ने इसको पॉजिटिव पोटेंशियल बना दिया, तो ये इन 50 इलेक्ट्रॉन्स को जो 1 सेकंड में निकलते हैं, इनको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। पहले 2, फिर 4, फिर 5। इसका मतलब हो गया, जब ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, करंट बिगिनस टू फ्लो। ऐसे अब देखो, 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इस इंटेंसिटी पर? 50 निकलते हैं, 50 पहुंचते हैं। 50 की वजह से करंट अब चलेगी, इसलिए जो 50 की वजह से करंट 50 ही निकलते हैं, 50 की वजह से 50 वहां पहुंचते हैं, 50 की वजह से करंट चलती है, इसलिए करंट अब स्टैटिक हो गई।
क्यों स्टैटिक बेटा हो गई? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने निकलते हैं पर सेकंड में दैट इज 50। तो करंट जो फ्लो करती है दैट इज ड्यू टू 50 इलेक्ट्रॉन्स। 50 ही निकलते हैं, 50 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं वहां पर, 50 की वजह से करंट बनती है, इसलिए ये करंट यहां से यहां स्टैटिक हो गई। दैट इज किस इंटेंसिटी पर? I1। नाउ ये तो पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये हो गई सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट हो गई, ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड कर दीजिए। अब आप लोगों को क्या करना है बेटा? प्लेट क्यू को नेगेटिव पोटेंशियल देना है। क्या देना है बेटा? नेगेटिव पोटेंशियल। अब जब ये नेगेटिव पोटेंशियल देना शुरू कर दोगे, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव पोटेंशियल रिपेल करना शुरू कर देगा कि अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा? रिपेल। अब ये इलेक्ट्रॉन्स वापस दौड़ने शुरू हो जाएंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन वापस आएगी, क्योंकि रिपेल कर दिया। जो ही रिपेल कर दिया, करंट कम कम होने लगी, करंट अब चलना शुरू कर नहीं कर देगी, करंट कम कम चलने लगी, करंट कम कम चलने लगी, और आप लोगों ने नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया। तो जितना जितना आप नेगेटिव पोटेंशियल इसका बढ़ा देते हो, ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो रहे हैं। अल्टीमेटली एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल दे दीजिए, नेगेटिव पोटेंशियल किस प्लेट को? प्लेट क्यू को, जिस पर सारे इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो जाएंगे और करंट बनेगी 0। ये देख लीजिए, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द प्लेट क्यू, गिवन टू द एनोड, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द एनोड, याद रखिए, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द एनोड at which photoelectric current in the circuit becomes 0 is called stopping potential. It is called stopping potential or it is called cut-off potential भी बोलते हैं बेटा, stopping potential और cut-off potential। याद रखिए बेटा और समझ लीजिए, जितना जितना हम इसको नेगेटिव करते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता जाएगा और करंट डिक्रीज होगी। उस नेगेटिव पोटेंशियल पर जो मैंने प्लेट क्यू को दिया है, जिस पर इलेक्ट्रिक करंट अब्रप्टली स्टॉप हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। याद रखिए, ठीक है बेटा। नाउ इसी एक्सपेरिमेंट को अब दूसरे स्टेप में ले जाएंगे। अब मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी, I2 इज ग्रेटर देन I1। जो मैंने I1 पहले ब्राइटनेस थी इन रेडिएशंस की, अब मैंने ब्राइटनेस को बढ़ा दिया, इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। इंटेंसिटी आप लोगों को पता है, इस इंटेंसिटी से, लाइट रेडिएशन से इन इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड ज्यादा निकलते हैं, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जितना जितना हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, अब अगर पहले 50 इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे, मान लीजिए इंटेंसिटी बढ़ाने से अब इस इंटेंसिटी पर 100 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब 50 इलेक्ट्रॉन्स में अगर 5 इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद पहुंचते थे प्लेट क्यू के पास, प्रोबेबिलिटी बोलती है कि अगर 50 में से 5 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते थे खुद, प्लेट इसको फिर से प्लेट क्यू को फिर से 0 पर ही रखना है। जैसे पहले स्टेप में पहले 0 पर रखेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव, वो स्टेप वाइज बढ़ाएंगे। जब मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी बेटा, इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद जो पहले एक्सपेरिमेंट में मैंने किया था, पहले इसको प्लेट क्यू को 0 पोटेंशियल पर रख दीजिए। अब इंटेंसिटी रेडिएशन की बढ़ा दी, अगर पहले इंटेंसिटी पर 50 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड निकलते थे, अब मैंने इंटेंसिटी बढ़ाने से बोला इस पर मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं पर सेकंड। अगर 50 में से 5 इलेक्ट्रॉन्स खुद पहुंचते थे क्यू पर, जब इसका 0 पोटेंशियल था, तो आप लोग मुझे बता दीजिए, शाबाश। जब मैंने 0 पोटेंशियल दिया तो 5 में से अब
100 में से मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन्स खुद ब खुद पहुंचे किस पर, Q पर। उनकी वजह से वो 10 इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे उनकी वजह से जो करंट बनेगी O से L तक, के M तक, मान लीजिए O से M तक चले, ठीक है। ये 5 की वजह से थी, ये 10 की वजह से थी। आप देख लीजिए बेटा, अब आप लोगों को फिर से वही एक्सपेरिमेंट करना है। अब स्टेप वाइज पोटेंशियल को बढ़ाते रहना है। जब स्टेप वाइज पोटेंशियल बढ़ा दोगे, स्टेप वाइज जब पोटेंशियल बढ़ा दोगे, शाबाश, क्या होगा, ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, अब 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे, वो दौड़ना शुरू कर देंगे क्यू की तरफ। जो ही ये दौड़ना शुरू कर देंगे क्यू की तरफ, क्योंकि क्यू को मैंने अब पॉजिटिव कर दिया, तो करंट बढ़ने लगेगी, करंट बढ़ने लगेगी, करंट बढ़ने लगेगी। अब 100 के 100 यहां से यहां अट्रैक्ट हो गए, तो अब रेडिएशंस पड़ती रहती है। अगर 100 खत्म हो गए, 100 चले गए, 100 एक सेकंड में और निकलते हैं, वो भी पहुंचेंगे 100 और, मतलब है मैक्सिमम करंट जो है वो 100 इलेक्ट्रॉन्स की है। इसलिए 100 इलेक्ट्रॉन्स की करंट यहां पर सैचुरेट कर गई। I2 100 निकलते हैं, 100 पहुंचते हैं, 100 निकलते हैं, 100 पहुंचते हैं, 100 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये करंट बन गई। मगर बेटा ये तो पॉजिटिव पोटेंशियल, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको थोड़ा थोड़ा नेगेटिव कर देना है। जब आप लोगों ने अब इसको नेगेटिव कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रॉन्स जो ही रिपेल हो गए, शाबाश बेटा, इलेक्ट्रॉन्स जो ही रिपेल हो गए, फिर इलेक्ट्रॉन्स जो ही रिपेल हो गए तो करंट कम कम होने लगेगी, करंट कम कम होने लगेगी। अल्टीमेटली इधर देख लीजिए बेटा, करंट 0 बनेगी। मगर एक चीज है, जितना 50 इलेक्ट्रॉन्स को इसको रिपेल करने में नेगेटिव पोटेंशियल लगा, उतना ही 100 इलेक्ट्रॉन्स को भी रिपेल करने में लगा, उतना ही 200 इलेक्ट्रॉन्स को भी रिपेल करने में लगेगा। इसका मतलब हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ गया, इस इंटेंसिटी पर भी इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल of the photoelectrons does not depend upon, this is the result, stopping potential of photoelectrons does not depend upon the intensity of the incident radiations। याद रखिए, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस पर डिपेंड नहीं करेगी। अगर इस फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वी मैक्स का होल स्क्वायर, इसको स्टॉप करने के लिए जितनी मुझे एनर्जी चाहिए वो है E इंटू वी नॉट, वेयर वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका मतलब हो गया, अगर इस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना है, वापस भेजना है, कितना पोटेंशियल मुझे जरूरत पड़ेगा, कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, E इंटू वी नॉट, वेयर E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन में, तो E is the charge and V naught is the stopping potential। इतनी एनर्जी की मुझे जरूरत है इस इलेक्ट्रॉन को वापस भेजने के लिए, स्टॉप करने के लिए। याद रखा बेटा, दिस इज इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। नाउ द थर्ड पार्ट इज इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देख लीजिए बेटा, इस वक्त क्या करना है आप लोगों को, फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर, वो मैं आपको बता दूंगा, आप लोग देख लीजिए। तो ये इसी तरीके से पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इसी तरीके से। अब इंटेंसिटी रखनी है सेम, इंटेंसिटी रेडिएशंस की चेंज नहीं करनी है, इंटेंसिटी फिक्स्ड, कोई चेंज नहीं करनी है। इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस को ये सेम रखनी है, कोई इसमें चेंज नहीं करनी है बेटा, याद रखिए। अब
फ्रीक्वेंसी इनकी देखनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी रखनी है ν1। फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज ν1, ये याद रखिए। तो ν1 फ्रीक्वेंसी रखी। जब इंटेंसिटी तो फिक्स्ड रखी मैंने। अगर इंटेंसिटी फिक्स्ड है, मान लीजिए इंटेंसिटी है आई और मान लीजिए इस इंटेंसिटी पर 100 इलेक्ट्रॉन्स इससे निकलते हैं, इस इंटेंसिटी पर, ठीक है। अब मैं फिर से बताता हूं, मान लीजिए इस इंटेंसिटी से प्लेट पी पर कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड में निकलते हैं, 100। ये 100 में से प्लेट क्यू को किस पर रखना है, पहले जीरो पोटेंशियल पर। 100 में से मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन्स खुद ब खुद चल के क्यू तक पहुंचे, उसकी वजह से वीक करंट चलेगी और वीक करंट क्यू तक है। अब जितना जितना मैं पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा दूंगा, करंट भी बढ़ती जाएगी और अल्टीमेटली 100 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे, 100 इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचेंगे, करंट सैचुरेट हो जाएगी। ठीक है बेटा, यहां तक ठीक है। अब इसी को हम क्या करेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल देंगे। जो ही नेगेटिव पोटेंशियल देंगे, करंट डिक्रीज होती जाएगी, अल्टीमेटली करंट क्या बनेगी, जीरो। और जिस पोटेंशियल पर द नेगेटिव पोटेंशियल एट विच द फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो इज कॉल्ड द, शाबाश, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इस स्टॉपिंग पोटेंशियल को मैंने रखा V01। शाबाश, ये स्टेप तो वैसा ही। अब स्टेप सेकंड में आपको समझ आएगा ये। नाउ इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस। ν2 बना दी मैंने, ν1। अगर इनकी 50 हर्ट्ज थी पहले, अब 100 हर्ट्ज कर दी हमने। फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, इंटेंसिटी नहीं बढ़ा रहा हूं। इंटेंसिटी तो फिक्स्ड है, पहले कितने अभी भी कितने निकलेंगे, 100 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, ठीक है। 100 इलेक्ट्रॉन्स ही निकलेंगे, ठीक है बेटा। 100 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड जब निकलेंगे तो 100 में से मान लीजिए, ये फिर से किस पर रखना है, हमें जीरो पर रखना है। तो 100 में से मान लीजिए 10 के बजाय 12 पहुंच गए इस वक्त, तो मगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 100 ही निकलेंगे पर सेकंड में। तो जितना जितना हम पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा देंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन 100 के 100 ही है, 100 यहां से निकल गए 100 पहुंच गए, 100 यहां से निकल गए 100 ही पहुंच गए। इसका मतलब 100 ही है इसके पास, और ये करंट 100 की है, तो सैचुरेटेड करंट कांस्टेंट हो जाएगी। इधर देख लीजिए, क्योंकि 100 यहां से निकलते हैं 100 पहुंचते हैं, 100 निकलते हैं 100 पहुंचते हैं, क्योंकि मैंने इंटेंसिटी चेंज नहीं की। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट करना किसका काम है बेटा, शाबाश, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड। मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूं। अब फ्रीक्वेंसी से क्या समझ आएगा, अब यहां से मैंने नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाना शुरू कर दिया, नेगेटिव कर दिया। प्लेट क्यू को नेगेटिव कर रहा हूं, तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स को अब रिपेल करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव है, ये रिपेल करना शुरू कर देगा। जो ही ये रिपेल करना शुरू कर देगा, आप लोग देख लीजिए, करंट डिक्रीज होगी। लेकिन इस वक्त ये ग्राफ इसके साथ नहीं मिल रहा, ग्राफ यहां पर मिल रहा है VO2। इसका मतलब हो गया, अब जब सेकंड टर्न में, पहले टर्न में इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करने के लिए कितना पोटेंशियल लगा था, VO1, अब कितना लग रहा है, VO2। इसका मतलब नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा लग रहा है। अगर पहले -10 वोल्ट पर स्टॉप हो गए थे इलेक्ट्रॉन्स, अब -15 वोल्ट पर स्टॉप हो रहे हैं। इसका मतलब नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया, ठीक है बेटा। इसका मतलब हो गया, जो इस स्टॉपिंग पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन्स को रोकने में लगा पोटेंशियल, ये पोटेंशियल जब यहां इस स्टेप में इलेक्ट्रॉन्स आए थे, जो पहले स्टेप में जब फ्रीक्वेंसी ν1 थी,
उनको रोकना आसान था बेटा जब फ्रीक्वेंसी कौन सी आई, ν2 वाले इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ν2 वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा उनको रोकना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, किनसे, जो ν1 वाले हैं। इसका मतलब हो गया बेटा, देखो बेटा, जो ν1 वाला फ्रीक्वेंसी वाला इलेक्ट्रॉन था उसको रोकना आसान हो गया, लेकिन जो सेकंड है उसको रोकना उससे डिफिकल्ट हो गया। अगर ν3 लाऊंगा उसको और ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लगेगा, वो इधर पहुंचेगा। इसका मतलब हो गया जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ गई फ्रीक्वेंसी से। काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ गई फ्रीक्वेंसी से, एक स्लो चल के आ गया, एक तेज चल के आ गया, फिर उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन तेज चल के आ गया। इसका मतलब है स्लो इलेक्ट्रॉन को रोकना आसान है, तेज इलेक्ट्रॉन को रोकना थोड़ा डिफिकल्ट है, उससे तेज इलेक्ट्रॉन को रोकना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। बुलेट को रोकना आसान है कि एक बॉल को, क्योंकि बॉल की स्पीड कम है, बॉल की काइनेटिक एनर्जी कम है, बुलेट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, उसको रोकना डिफिकल्ट है। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन यहां से आ गए जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है उनको रोकना डिफिकल्ट, उनको नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा लगेगा। जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है इसका मतलब हो गया बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये याद रखना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द frequency of the incident radiations, provided this frequency is greater than threshold frequency, जो मैं डिस्कस करूंगा अभी। Kinetic energy of the photoelectrons emitted from the metal surface is directly proportional to the frequency of the incident radiations, provided this frequency is greater than threshold frequency। वो क्या है डिस्कस करेंगे इसके बाद। ठीक है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू, हैव ए गुड डे।